सो वेलकम टू ऑर्बिट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड के बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये जो सारे एग्जांपल है, ये चारों बॉन्ड, ये एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड के। जो आयनिक बॉन्ड है, थोड़ा मैं बेसिक बता दूं इनके बारे में। आयनिक बॉन्ड का वैसे मैं डिटेल बता सकता हूँ। जो आयनिक बॉन्ड है वो फॉर्म होती है मेटल और नॉन मेटल के बीच में बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होती है वो होती है नॉन मेटल के बीच में बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनके बारे में मैं ब्रीफ बताऊंगा अभी आगे। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी फॉर्म होती है नॉन मेटल के बीच में बाय द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म होती है मेटल और मेटल एटम के बीच में। तो अब स्टार्ट करेंगे अपन सबसे पहले कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से, फिर अपन जाएंगे कोवलेंट बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड और फिर मेटेलिक बॉन्ड पर जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है। तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होती है नॉन मेटल के बीच में बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इसकी डेफिनेशन बनेगी तो वो होगी इट इज ए टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड which is formed by इक्वल शेयरिंग। ये लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू और मोर देन टू नॉन मेटल एटम is known as कोवलेंट बॉन्ड। तो ये तो इसकी हो गई डेफिनेशन। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होती है टू और मोर देन टू नॉन मेटल एटम्स के बीच में बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका एग्जांपल होगा कोवलेंट बॉन्ड का हो गया HNO2। ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करेगी? हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन को अपनी वैलेंस पूरी करने के लिए चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। ठीक है। अब ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसके पास 7 हो गए, इक्वल शेयरिंग करेगा, एक ले लेगा नाइट्रोजन से। ठीक है। ये हो गए ऑक्सीजन की कंप्लीट। अब नाइट्रोजन के पास पहले से 5 थे, एक इसके साथ शेयर कर लिया, तो ये कितने हो गए? 6। तो ये क्या करेगा? 2 इससे लेगा ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन के पास 6 थे, इसको 2 की रिक्वायरमेंट है, तो ये 2 नाइट्रोजन से ले लेगा। तो जो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी वो ऐसे बनेगी HO सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ये बनेगी। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये मिलके एक बॉन्ड बना रहे हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है मिलके एक बॉन्ड बना रहे, यहाँ एक बॉन्ड फॉर्म हो रही है और यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो रही है। ठीक है। और ये जो बच गए, ये जो लोन पेयर कहते हैं, ये जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको कहते हैं लोन पेयर्स। तो इसमें अपन देखेंगे कि लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं। लोन पेयर कितने हैं? तो लोन पेयर तो इसमें है 1 2 3 4 5 लोन पेयर है। और हर लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो 10 तो इसमें जो यूज नहीं हो रहे वो इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर तो इसमें 5 है, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं हो रहे वो इलेक्ट्रॉन है 10। ठीक है। ये तो हो गया लोन पेयर। अब देखेंगे बॉन्ड पेयर कितने हैं। ठीक है। तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट ये कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट कर रहे। तो पेयर बनते हैं तो 2 से 2 इलेक्ट्रॉन बन के एक पेयर बनाते हैं, तो बॉन्ड पेयर हो गए 4। ठीक है। तो ये तो हो गए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का कंसेप्ट। ठीक है। तो अब इस कोई भी स्ट्रक्चर है आपके सामने, तो आप इसकी स्ट्रक्चर बना के आप उसके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकाल सकते हैं।
तो इसमें लोन पेयर हो गए, 2 ऑक्सीजन इसके हो गए, 1 नाइट्रोजन और 2 इस ऑक्सीजन के हो गए, तो टोटल हो गए लोन पेयर 5 बॉन्ड पेयर हो गए जो बॉन्ड फॉर्म कर रही है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक लोन पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये तो इसका जो कोवलेंट बॉन्ड है इसका जो डेफिनेशन होगी और एक एग्जांपल हो गया कि किस तरह से इक्वल शेयरिंग हो रही है इनकी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ कर रहा है, तो ऑक्सीजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ कर रहा है, शेयर कर रहा है। नाइट्रोजन जैसे अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है, तो ऑक्सीजन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इक्वल शेयरिंग ही होती है। ये देखो आप इक्वल शेयर ही कर रहे हैं, नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ इक्वल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और ऑक्सीजन भी नाइट्रोजन के साथ इक्वली 2 इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर रहा है। तो ये तो हो गया कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, जो इसका इंट्रो था वो हो गया। अब अपन देखेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे फॉर्म होती है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होता है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में होती है अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इसमें होती है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी फॉर्म होती है नॉन मेटल के बीच में। तो अगला टॉपिक है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 और मोर देन 2 नॉन मेटल एटम बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड में तो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी द केमिकल बॉन्ड which is formed between 2 or more than 2 non-metal atom by unequal sharing of electron is known as कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं ओजोन, जिसका फॉर्मूला होता है O3। तो अपन इसका जो डायग्राम बनाएंगे वो कैसे बनेगा, 3 ऑक्सीजन आ गए। ठीक है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा। इसके हो गए, आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरे हो गए। इस ऑक्सीजन को भी 8 चाहिए, तो ये 2 इससे ले लेगा। ठीक है, तो आप देखो यही ये दोनों तो यही स्टेबल हो गए। इसके भी, इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके साथ दो बॉन्ड पेयर में पार्टिसिपेट कर लेगा। इस ऑक्सीजन की भी 8 हो गई, ये ऑक्सीजन यहाँ रह गया। तो इसमें होता है क्या है, ये अनइक्वल शेयरिंग होती है, केवल यही ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो देखो ऐसे बनेगी। ये जो एरो है ये इंडिकेट कर रहा है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को। ठीक है, तो ये देखो दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड फॉर्म कर रहे, तो इसके अंदर लोन, ये तो 2 ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर हो गए। ठीक है, एक ये लोन पेयर हो गया और ये इस ऑक्सीजन के 3 लोन पेयर हो गए। ये अपना जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसको दे रहा है। ठीक है, अनइक्वल शेयरिंग हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ये ऑक्सीजन वापिस इस ऑक्सीजन को कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा। जबकि अपन ने इससे पहले देखा कोवलेंट बॉन्ड, उसमें क्या हो रही थी, इक्वल शेयरिंग हो रही थी। अगर एक ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा तो दूसरा भी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा तो ऑक्सीजन भी 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे रहा था। लेकिन यहाँ केवल अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, केवल ये ऑक्सीजन एटम इस ऑक्सीजन एटम को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और एग्जाम्पल लेते हैं, देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो एक जैसे H2 है, H2O,
इसका अपन जब प्रोटोनेशन कराएंगे, प्रोटोनेशन मतलब H प्लस का एडिशन कराएंगे, तो स्ट्रक्चर बनेगी H3O प्लस, H3O प्लस। ठीक है, तो इसके जो इसमें इसमें भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की जो कोवेलेंसी है, जो अगला टॉपिक होगा अपना कोवेलेंसी, वो होती है 2, लेकिन इसमें जो बॉन्ड बना रहा है वो 3 बन रही है। देखो ये ऑक्सीजन हो गया, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? 6, 1 2 3 4 5 6, 6। ठीक है, इसके पास अटैच है कितने? 3 हाइड्रोजन एटम। तो एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन आ गया। इनके पास सबके पास आउटर मोस्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ठीक है, इस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन के पास अब टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा? अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन को दे देगा। ठीक है, तो अब जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ऐसे बनेगी, ये वाली स्ट्रक्चर। ठीक है, अनइक्वल शेयरिंग हो रही है यहाँ पे, आप देख पा रहे हो अनइक्वल शेयरिंग। जबकि जो अपन ने देखा था कोवलेंट बॉन्ड में, उसमें इक्वल शेयरिंग हो रही थी। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर नहीं कर रहा, लेकिन ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन है उसके साथ हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, NH3 है, इसका प्रोटोनेशन कराएंगे तो बनेगा NH4 प्लस। ठीक है, इसमें भी सेम ऐसे होगा। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये 4 हाइड्रोजन आ गए, 1 2 3, ये 4। ठीक है, अब ये एक एक बॉन्ड हाइड्रोजन बना लेंगे, स्टेबल हो जाएंगे सारे। ठीक है, और अब नाइट्रोजन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गए कंप्लीट। अब ये अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ अनइक्वल शेयरिंग करेगा, हाइड्रोजन को दे देगा। ठीक है, तो ये NH4 का हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में। अब इन दोनों के लिए एक कॉमन टर्म्स यूज होती है। आयनिक बॉन्ड में अपन ने देखा था इलेक्ट्रोवैलेंसी निकालते, और इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में अपन देखेंगे कोवैलेंसी टर्म यूज होती है। तो अगला टॉपिक है कोवैलेंसी, जो कि यूज होगी दोनों कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के लिए। ठीक है, तो अगला टॉपिक है कोवैलेंसी। कोवैलेंसी होती क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड, एक एटम कितनी बॉन्ड बनाता है वो इसकी कोवैलेंसी होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द नंबर ऑफ बॉन्ड, कौन सी बॉन्ड? या तो कोवलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इनके लिए यूज करेंगे अपन ये टर्म। या तो कोवलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एनी एटम इज नॉन एज, ये क्या? कोवैलेंसी। जैसे अभी अपन ने लास्ट एग्जांपल देखा था ये वाला HNO2 का, तो इसकी कोवैलेंसी क्या होगी? अपन देखेंगे जो जितनी नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म होगी वो इसकी कोवैलेंसी होगी। तो यहाँ 1 2 3 4, 4 बॉन्ड फॉर्म हो रही, तो इसकी कोवैलेंसी होगी 4। ये तो यूज हो गया कोऑर्डिनेशन के कोवैलेंट के लिए। और कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल देखा था अपन ने ओजोन O3 का, तो इसमें था ये। ठीक है, तो इसमें जो कोवैलेंसी यूज होगी, कोवैलेंसी CVC शॉर्ट में लिख दिया, इसकी कोवैलेंसी है 3। ठीक है, तो कोवैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ बॉन्ड, जितनी बॉन्ड फॉर्म होगी वही होगी कोवैलेंसी। ठीक है, तो ये कोवैलेंसी 4 आ गई। ठीक है, ये आती किसके लिए? इस एटम की कितने बॉन्ड फॉर्म करता है। तो अब हम कोवैलेंसी देखेंगे हर एक एटम के लिए। जैसे बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनकी कोवैलेंसी कैसे एक्सपेंड करती है, तो वो सारा अपन देखेंगे आगे। तो ये तो हो गया कोवैलेंसी का कंसेप्ट। कोवैलेंसी में सिंपल यही देखना है कि कितने
बॉन्ड फॉर्म करता है। और आयनिक कंपाउंड में क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। उसमें क्या कहते हैं, उसमें भी ये सिमिलर यही देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड कितनी फॉर्म होती है, वो हो गई उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। और कोवेलेंट और कोऑर्डिनेशन के लिए यूज होती है कोवेलेंसी। तो एक्सपेंशन ऑफ कोवेलेंसी देखेंगे, जैसे एग्जांपल लेते हैं बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2। अब इसकी कोवेलेंस चेक कैसे करते हैं, ये देखो। तो हमेशा जो बॉन्ड फॉर्म होती है तो उसमें हमेशा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ ये केवल आउटर मोस्ट में 2s है, केवल यही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ की 2p भी आता है, लेकिन यहाँ 0, यहाँ 2p 0 है। तो होगा क्या, केवल s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, p के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होगा p ऑर्बिट में। तो इसकी कोवेलेंसी क्या होगी, इसकी कोवेलेंसी 0। लेकिन अगर ये एक्साइटेशन स्टेट में चला जाए, एक्साइटेशन स्टेट में चला जाए, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ से s का निकल के 2s का निकल के 2p में चला जाएगा। तो होगा क्या, ये बन जाएगा ये। तो इसकी कोवेलेंसी क्या हो गई अब 2। तो जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही कोवेलेंसी होगी। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है, कोवेलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही क्या होगी, कोवेलेंसी होगी। जैसे और चेक करते हैं, कार्बन के लिए चेक करते हैं, एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। आउटरमोस्ट शेल देखेंगे, इसके लिखने हैं अपन को जो ऑर्बिट्स बनाने हैं। तो 2s का ये बन गया और 2p का ये बन गया। इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, s में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, p में है 2 इलेक्ट्रॉन, पहले एक ऐसे। कभी भी ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि हाउ को प्रिंसिपल के जो रूल थे ना उसका वायलेशन होगा। तो अपन 1 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे, फिर इसमें आएंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है, तो पहले हाफ फिल करेंगे फिर फुल फिल करेंगे। तो अब क्या इसकी कोवेलेंसी क्या आ रही है, यहाँ पे इसकी कोवेलेंसी क्या आ रही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इसकी कोवेलेंसी 2 है। लेकिन ये कार्बन एक्साइटेशन स्टेट में चला गया तो क्या होगा, s का 1 इलेक्ट्रॉन p के इस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चला जाएगा। तो अब क्या होगा, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी कोवेलेंसी कितनी हो गई, 4। आप देखोगे कार्बन मैक्सिमम केस में 4 ही बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम केस में। क्यों, क्योंकि इसकी कोवेलेंसी 4 है। क्योंकि अब जैसे CH4 एग्जाम्पल लेते हैं, CH4, तो अब क्या होगा, ये 4 हाइड्रोजन है, ये इसके साथ जाके अटैच हो जाएंगे एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, इसलिए ये कार्बन की जो कोवेलेंसी है ना वो 4 होती है। थोड़े और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन की कितनी होगी कोवेलेंसी, वो चेक करते हैं। तो ऑक्सीजन की कितनी होगी, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। ठीक है, अब इसकी कोवेलेंसी चेक करेंगे। तो इसके लिए ऑर्बिट बनाएंगे, आउटर मोस्ट देखेंगे पहले। ठीक है, इसमें 2s में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 2, फिर p में 1 2 3, पहले हाफ फिल, फिर ये जो लास्ट p4 वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आएगा। अब इसकी कोवेलेंसी कितनी है, 4 है। अगर अपन चाहेंगे कि जैसे इस बेरिलियम है, इसको अपन एक्साइट करके 1 इलेक्ट्रॉन p में भेज दिया, तो इसका भी एक एक्साइट करके s में या d में नहीं सेंड कर सकते क्या, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो केवल सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए ऐसा कुछ नहीं होता, ये केवल थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, जो भी एग्जांपल अपन देखेंगे थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के लिए होगा, जहां पे जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके डी ऑर्बिट में चले जाते हैं। जैसे अब एग्जांपल लेते हैं कोई थर्ड पीरियड का, ठीक है, जैसे हो गया सल्फर हो गया, इसका एटॉमिक नंबर कितना आता है, सल्फर 16 आ गया। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ठीक है, टोटल हो गए 16। ठीक है, अब आउटरमोस्ट के ऑर्बिट्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये तो 3s हो गया और ये 3p हो गया।
इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है और पी में है 4, 1 2 3 4। अब ये है 3D थर्ड पीरियड का, तो इसमें क्या होगा, डी जो डी है, डी ऑर्बिट भी यूज होगा और डी ऑर्बिट के अंदर 4 जो डब्बे होते हैं ये होते हैं, ठीक है। अब इनको ये क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट सल्फर की, ये तो ग्राउंड स्टेट में। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाके इस डी के अंदर चला जाएगा। ये तो पी है, ये 3p है, ये 3s है, ये 3p और ये 3d है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला के जाके 3d में चला जाएगा, ठीक है। अभी इसकी कोवेलेंसी कितनी है, अभी इसकी कोवेलेंसी है 2, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है 2। अब क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ 3d में चला जाएगा, ठीक है। ये यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और ये डी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ चला गया ये, ठीक है। और यहाँ ये अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी, 1 2 3 4। अब इसकी कोवेलेंसी होगी 4। अब एक बार और एक्साइटेशन कराएंगे, एक बार एक्साइटेशन 1 स्टार, 2 बार एक्साइटेशन 2 स्टार। तो अब क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो ये होगा क्या, ये होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से इसमें चला जाएगा 3d वाले में, तो ये होगा, ऐसे बनेगा। अब इसके आप चेक करो, 1 2 3 4 5 6, इसकी कोवेलेंसी होगी 6, ठीक है। इस तरह अपन किसी भी कोवेलेंसी चेक कर सकते हैं एक्साइटेशन स्टेट में, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं छोटा सा कोई, जिससे आपको और क्लियर हो जाए। तो कोवेलेंसी कभी भी चेक करनी हो आपको, तो आपको क्या कराना है, केवल एक्साइटेशन करवा के ऑर्बिट्स में, याद रखना जो सेकंड पीरियड वाले हैं, जैसे बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके अंदर डी के अंदर एक्साइट करके नहीं जाएंगे, थर्ड पीरियड वाले में जाएंगे। तो ये पॉइंट है ना, ये रिमेम्बर रखने वाला है हमेशा। तो एक और ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन ले लेते हैं एग्जाम्पल। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आउटरमोस्ट ऑर्बिट्स को लेते हैं, तो कैसे लिखेंगे, ये तो हो गया 3s, ये हो गया 3p और 3d के अंदर है 0 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये अपन ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि इसमें d भी लेते हैं, ठीक है। तो ये तो ग्राउंड स्टेट पर है क्लोरीन। अभी इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1 2 3 4 5। अभी इसकी कोवेलेंसी कितनी है, अभी इसकी कोवेलेंसी 1 है ग्राउंड स्टेट पर क्लोरीन की। अब एक्साइटेशन स्टेट पर देखेंगे इसकी कोवेलेंसी क्या होगी, तो एक्साइटेशन स्टेट पर होगा क्या, ये 3s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। अब इसकी कोवेलेंसी कितनी हो गई, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3, तो अभी इसकी कोवेलेंसी है 3। अब एक बार और एक्साइटेशन स्टेट में ले जाते हैं इसको, सेकंड एक्साइटेशन स्टेट में। अब क्या होगा, 3p वाला एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाएगा, ठीक है। तो ये 3p का एक इलेक्ट्रॉन चला गया 3d में। अब इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी, काउंट करो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5। अब इसकी कोवेलेंसी होगी 5, ठीक है। अब एक बार और एक्साइटेशन स्टेट, थर्ड एक्साइटेशन स्टेट में। अब क्या होगा, ये जो ये पेड इलेक्ट्रॉन है ये 3p वाले ये 3d में चले जाएंगे, ठीक है। तो अब इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो क्लोरीन की कोवेलेंसी है वो मैक्सिमम कहाँ तक जाती है, 7 तक, मैक्सिमम कोवेलेंसी। तो इससे एक बात क्लियर हो रही है कि जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स अगर उनकी कोवेलेंसी का अपन एक ग्राफ के फॉर्मेट में डायग्राम बनाए, तो मान लो ये तो कोवेलेंसी है और ये इनके एटॉमिक नंबर है, तो जो मैक्सिमम कोवेलेंसी 1 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम जाती है 4 तक, जो कि है कार्बन की, फिर वापस डिक्रीज होने लग जाती है। मैक्सिमम
कोवेलेंसी, ये कार्बन तक मैक्सिमम, आप देखोगे जो सेकंड पीरियड है उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कहाँ तक होती है, कार्बन तक, वो होती है 4। ठीक है, जबकि थर्ड पीरियड का जिसमें अभी देखा था, जिसमें अपन डी डी ऑर्बिटल को भी इंक्लूड करते हैं, तो इसमें क्या होती है, अगर इसका जो डायग्राम, जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, ये कोवेलेंसी और ये है एटॉमिक नंबर, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो 1 से स्टार्ट होकर हमेशा मैक्सिमम कोवेलेंसी, जैसे अपन ने अभी इसके देखिए क्लोरीन की जो मैक्सिमम कोवेलेंस है 7 तक, इसे अपन किसी का भी देखेंगे तो उसकी इंक्रीज ही होती जाएगी, जबकि इसमें क्या होता है सेकंड पीरियड में कार्बन तक इंक्रीज होती है और फिर डिक्रीज होने लग जाती है। तो ये कंसेप्ट हुआ आपका कोवेलेंसी को लेकर। ठीक है, अब अपन देखेंगे आगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स कैसे कैसे एग्जिस्ट करते हैं, वो देखेंगे। ठीक है, तो जैसे एक पॉइंट है वो ये है कि हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, CH3 हो गया, SiS3 हो गया, सिलिकॉन S3 हो गया, या OH हो गया, ये हमेशा सेंट्रल एटम के साथ हमेशा क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं, सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म करेंगे हमेशा। ठीक है, और जबकि अगर इन पे नेगेटिव आ गया, H माइनस हो गया, फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, आयोडीन माइनस, ब्रोमीन माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, ये हमेशा फॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करेंगे इसके साथ, सेंट्रल एटम के साथ। ठीक है, तो ये तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करेंगे और कौन से सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, एक बात और है, वो ये है कि जो साइडेड, जैसे अपन कोई भी स्ट्रक्चर बनाए, जैसे PCl5 प्लस है, तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है ये हमेशा किस पे रहेगा, साइड एटम पर रहेगा, सेंट्रल एटम पर रहेगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज है हमेशा, ये पॉइंट हमेशा याद रखने वाला है कि जो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो हमेशा सेंट्रल एटम पर रहेगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, पॉजिटिव चार्ज कम्स ऑलवेज ऑन, और जो सेंट्रल एटम होता है, वो होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, और जो साइड एटम होता है वो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए, जैसे कोई एग्जांपल लिया जिसपे पर BH4 माइनस है, इस पे नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज हमेशा आएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेगेटिव चार्ज कम्स ऑलवेज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, तो अपन देखेंगे आगे, जैसे कोवलेंट बॉन्ड है तो इसमें क्या होती है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, जबकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होगी, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये तो इनके बेसिक पॉइंट्स हो गए। अब जैसे कोवलेंट बॉन्ड है तो ये भी 3 तरह से अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक तो होगी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक होगी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक होगी डबल कोवलेंट बॉन्ड, और एक होगी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल देखिए तो H2 हो गया। जैसे इसमें इक्वल शेयरिंग होती है, अपने देखा था कोवलेंट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे एक H का ये आ गया, एक H का ये आ गया, तो इनमें हमेशा इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। और इनके बीच में जो बॉन्ड बन रही है 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो वो हो गई कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल हो गया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का। और डबल किस में बनती है, जैसे एग्जांपल है O2, इसमें हमेशा बनेगी डबल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे ऑक्सीजन एक ही, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा। ये 2 बॉन्ड के
4 इलेक्ट्रॉन के बीच में 2 बॉन्ड बन रही है तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे। ये डबल कोवलेंट बॉन्ड। और जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, एग्जांपल है जैसे N2, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये अब इसको 5 चाहिए तो इसको 3 और चाहिए ताकि इसकी ऑक्टेट पूरी हो जाए। 5 तो है इसके पास, ये 3 इसके पास से ले लेगा, ये 3 इसके पास से ले लेगा। अब आप काउंट कर लो, दोनों के 8-8 हो गए तो इसके बीच में बनेगी, ये 3 बॉन्ड बन गए ना, तो इनके बीच में बनेगी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये कोवलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल हो गए। ये कोवलेंट बॉन्ड कितनी तरह से बन सकती है, ठीक है। अब अपन देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज के कौन कौन सी स्पीसीज एग्जिस्ट करती है। जैसे हर कोई सी स्पीसीज भी एग्जिस्ट नहीं करती किसी के साथ, कौन सा एटम किसके साथ जुड़ता है वो देखेंगे। तो अगला टॉपिक यही है, एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जो नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा आएगा साइड एटम पर, और जो पॉजिटिव चार्ज आएगा हमेशा आएगा सेंट्रल एटम पर, ठीक है। तो अपन देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज, एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज, ठीक है। इसमें अपन पहला पॉइंट देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कोवेलेंसी, ठीक है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ कोवेलेंसी। कोवेलेंसी अभी अपने लास्ट में भी डिस्कस किया था। जैसे BH4 माइनस एग्जिस्ट करता है और CCl5 माइनस ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये अपन देखेंगे कोवेलेंसी की हेल्प से कि जैसे ये एग्जिस्ट करता है और ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो ठीक है। तो ये अपन ये चेक करते हैं कि ये एग्जिस्ट कैसे करता है और ये एग्जिस्ट कैसे नहीं करता। CCl6 माइनस, ठीक है। CCl5 तो करता है, CCl5 भी नहीं करता, CCl4 करता है, CCl5 भी नहीं करता, ठीक है। तो अपन चेक करेंगे जैसे ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट कैसे नहीं करता। तो इसको चेक करने का मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ कोवेलेंसी से कैसे चेक करेंगे। जैसे बोरोन है, इसका एटॉमिक नंबर है 5, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p1, ठीक है। तो आउटर मोस्ट में ये हो गए, तो अब लिखेंगे कैसे, ऐसे, ये 2s है, ये 2p है। अब इसकी कोवेलेंसी कितनी है, 1 है अभी तो, लेकिन ये एक्साइटेशन स्टेट में चला गया तो क्या होगा, ये ऐसे, ये, ठीक है। ये वैकेंट ऑर्बिटल है। और हमेशा ये पॉइंट याद रखना कि जो वैकेंट ऑर्बिटल है ना, वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ही हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, वैकेंट ऑर्बिटल किसके साथ फॉर्म हुई, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बाद। तो ये जो BH4 माइनस है, BH4 माइनस, तो ये H, अभी मैंने लास्ट जो पॉइंट लिखवाए थे अभी जो 4 पॉइंट, उसमें ये था कि H माइनस हमेशा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये माइनस है, ये कैसे होगा, ये 4 हाइड्रोजन है, इसके ऊपर माइनस है, तो ये 3 हाइड्रोजन, तो इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे सिंपल कोवलेंट बॉन्ड, और इसकी सिर्फ वैकेंट ऑर्बिटल H माइनस, ये बनाएगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है आपको कि सब इसको वैकेंट ऑर्बिटल मिल गया और इनको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया ताकि इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सके। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिए CCl6 माइनस एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। CCl6 माइनस, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p2, ठीक है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करते हैं क्योंकि हमेशा आउटर मोस्ट की बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होंगे, ठीक है। ये हो गए। अब अपन इसको भेजेंगे एक्साइटेशन स्टेट में, कार्बन एक्साइटेशन स्टेट में, तो ये हो गया। अब आप देखोगे कि ये क्लोरीन है 6 है, जबकि ये बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास केवल 4 इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। जैसे क्लोरीन है ना, ये 6 क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6, 2 पर आगे, 1 पर आगे मान लो नेगेटिव, ठीक है। तो ये इसके लिए तो न तो वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास अवेलेबल है, न इसके पास इस इलेक्ट्रॉन के लिए कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है, केवल ये 4 ही बॉन्ड बनाएंगे। इसलिए CCl4 ही एग्जिस्ट करता है। अगर ये CCl4 होता तो ये क्लोरीन है कि क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेते, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका जो ऑन द बेसिस ऑफ कोवेलेंसी से अपन कैसे चेक करेंगे,
ठीक है, तो ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज का। अगला पॉइंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कैसे एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते। ठीक है, जैसे PCl6 एग्जिस्ट करता है जबकि PH6 एग्जिस्ट नहीं करता। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये लेते हैं PCl5 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और जबकि PH5 एग्जिस्ट नहीं करता। जबकि ये एग्जिस्ट क्यों करता है, ये ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में देखेंगे। ठीक है, इसका रीजन क्या है कि जो फोस्फोरस है ना, पहले अपन इसका जो डायग्राम बनाएंगे वो कैसे बनेगा। फोस्फोरस पर कितने नंबर पर आता है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फोस्फोरस 15 पर आता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक है, 3p3 हो गई। ठीक है, अब अपन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे आउटर मोस्ट वाले को। ठीक है, ये तो 3s के हो गए, ये 3p के ये हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर से ये थर्ड पीरियड का है, तो इसमें dp प्रेजेंट होगा 3d0, ये 3d0। ठीक है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड करके इसमें चला जाएगा। ठीक है, अब क्लोरीन अपने पास 5 है, 1 2 3 4, ये 5, इसने 5 बॉन्ड फॉर्म कर लिए। ठीक है, 5 बॉन्ड फॉर्म कर लिए क्लोरीन के साथ, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। जबकि अब आप कहोगे कि हाइड्रोजन भी तो इनके साथ एक ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है जिस तरह क्लोरीन ने की है। पर होगा क्या कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है ना, वो बहुत ज्यादा है फॉस्फोरस और हाइड्रोजन में। यहाँ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फॉस्फोरस क्लोरीन से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, और जबकि यहाँ नहीं, यहाँ इसकी है कम और यहाँ इसकी है फॉस्फोरस की ज्यादा। इस वजह से बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, PCl5। जबकि आप देखोगे PCl6 माइनस ये एग्जिस्ट करता है, जबकि ब्रोमीन माइनस हो गया, PBr माइनस हो गया, P आयोडीन 6 माइनस हो गया। ठीक है, ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करते। ठीक है, तो ये अपन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे कि ये जो है इसकी फॉस्फोरस की और इनकी जो साइज का डिफरेंस है ना, ये बहुत ही क्या है, कम है। जबकि इनके बीच में जो साइज का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है सेंट्रल एटम और साइड एटम के बीच में। ठीक है, इस वजह से एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका बीच में एग्जिस्ट और नहीं एग्जिस्ट करने का रीजन। ठीक है, तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज अपने देख लिया कौन सी स्पीसीज एग्जिस्ट करते हैं और कौन से नहीं करते। तो अब अगला टॉपिक है अपना, अपने आयनिक बॉन्ड देख लिया था, कोवैलेंट बॉन्ड देख लिया, कोऑर्डिनेशन, और देखेंगे मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, तो अगला टॉपिक है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म होता है मेटल एटम के बीच में। मेटेलिक बॉन्ड, तो इसकी जो डेफिनेशन जाएगी वो क्या आएगी, इट इज ए टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। शॉर्ट में लिख दिया, इट इज ए टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड which is formed between kernels of two metal atoms is known as metallic bond. by equal शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इक्वल शेयरिंग होगी। ठीक है, इसमें एक टर्म है वो आपके लिए अलग लग रही होगी, वो क्या, कर्नल्स क्या होती है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि कर्नल्स के बीच में, दो कर्नल्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होगी वही होगी मेटेलिक बॉन्ड। जैसे सोडियम लिया अपन ने, तो इसको जो इसके ऑर्बिटल्स को कैसे बनाएंगे, तो ये तो इसमें तो हो गया 1s, इसमें आ गया 2s 2p, ये आ गया 3s
ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इसके एक 11 तो फिल करेंगे ऐसे, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये जो आउटर मोस्ट है ये तो आउटर मोस्ट सेल है, ये तो है आउटर मोस्ट सेल। ये जो इनर्ट है ना बाकी के बचे हुए, इनको कहते हैं कर्नल। तो हमेशा जो मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म होगी ना वो शेयरिंग से होगी, इनके शेयरिंग से, कर्नल एटम्स के बीच की जो शेयरिंग होगी ना उनसे जो बॉन्ड फॉर्म होगी वही होगी मेटेलिक बॉन्ड। ये जो आपका कोवलेंट कंपाउंड है ना, इनमें मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट आयनिक बॉन्ड है और कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड की जो चार मॉडर्न कंसेप्ट है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हो गया वीबीटी हो गया, वीएससीबीआर हाइब्रिडाइजेशन हो गया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये और एमओटी हो गया, ये मेटेलिक बॉन्ड है, ये तो बेस्ट आपके सिलेबस में दे रखा है, जिसका बेसिक ये इंट्रो ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।